नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने के लिए। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की होगी। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय हो, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहाँ तक कि 81 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई ज़मीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और, अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूँ, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में MSP उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज़्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं।
6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई है। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है और धान 2369 पे और गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी और नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहाँ मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिलाएं जवान जो हैं उन्होंने किया और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जहां एक और उनके चूल्हे से लेके पानी से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजनाएं लेकर आए। वहीं पर नारी शक्ति को भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, सत्ता में और यहाँ तक कि बड़े से बड़े कॉरपोरेट से लेके अगर आप देखेंगे आज देश की राष्ट्रपति भी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लोकतंत्र की बात कहती है। और भारत की महिलाओं को पहली बार एनडीए में प्रवेश भी मिला और आज भारत की नारी तीनों सेनाओं में, तीनों सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की मदद अब तक मोदी सरकार ने की है। 18,593 करोड़ रुपया। और यही नहीं, हमने जो वायदा किया था कि ट्रिपल तलाक के कानून से निजात दिलाएंगे मुस्लिम बहनों को, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने भी उससे मुक्ति पा ली थी, हमने उससे मुक्ति दिला दी है। और कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 1500 रुपया उनके खाते में डालकर मदद करने का कार्य भी ये मोदी सरकार ने किया था। जहां महिला को किया, वहीं मध्य वर्ग के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी हुई। आज 12 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, शून्य टैक्स कर दिया, शून्य। और ये शून्य टैक्स के कारण आज उनकी बचत भी होती है। आज यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के कारण बहुत बड़ा लाभ मिला है व्यापार में, लेन देन के लिए। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को देखा जाए तो 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। सब्जी वाला, चाय वाला, रेडी वाला, फड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक सब आज पेमेंट्स डिजिटल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने की सब्सिडी आपको मिल रही है। और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें आवेदन करके उसका लाभ भी उठाने का काम किया है। सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले कहा, 32 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं, जो 52 करोड़ खाता धारकों को मिला है, 52 करोड़ ऋण मिले। अब आप देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम कैसे लाए? कंप्लायंस बर्डन हमने कम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें सुधार किया है। जब हम सत्ता में आए 2014 में तो 63,000 कंप्लायंसेस होती थी देश भर में, अलग अलग राज्यों की मिलाकर। आज उसको कम करके हमने मात्र 24,000 कर दिया है। अब उसको और नीचे लाने का काम करने वाले हैं। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यहाँ पे निवेश ज़्यादा है, एफडीआई ज़्यादा आई है। पीएलआई की स्कीमों के माध्यम से
खिलौनों की बात हो, मोबाइल फ़ोन की बात हो, जूता मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, 13 क्षेत्रों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है इंसेंटिव के तौर पे। ये मोबाइल फ़ोन जिससे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन आज से 6 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों से आता था। भारत में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे। आज भारत मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा है लाखों करोड़ रुपए के। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खिलौने हमारे पास दुनिया भर से आते थे, आज 3 गुना ज़्यादा हमने खिलौनों का एक्सपोर्ट कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। हमारे यहाँ पर दुनिया भर से हथियार आयात किए जाते थे, आज भारत ने हथियार निर्माण करने की जो बीड़ा उठाया है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हमने की, 26,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत हम डिफेंस प्रोडक्शन में भी करने जा रहे हैं। यही नहीं, ये जो अमृत काल हमने कहा जो शुरुआत है, इसमें जो आत्मनिर्भर का एक सपना लेकर हम चले हैं, इसको संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम कर रहे हैं। एक के बाद दूसरे सेक्टर में आप देखिए, सोलर पावर में देखिए, हमने 500 गीगावाट बनाने का एक लक्ष्य रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस करवाया, उस समय दुनिया के बड़े बड़े देश भाग गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय नेतृत्व देने का काम किया। और भारत ने जो लक्ष्य रखे थे, जो 2025-26 में करना था, हमने 2022-23 में पूरा कर लिया। जो 2030 का लक्ष्य है, वो हम 2027 में पूरा कर लेंगे। भारत जो लक्ष्य तय कर रहा है, उसको पूरा भी कर रहा है। और साथियों, जब मैं रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे बड़ी नज़र आती है कि 11 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और ये अपने आप में दिखाता है कि पिछले 2 साल से तो लगातार चल रहा है, अगले कई सालों तक भारत की ये दौड़ रहेगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे भारत पीछे रहा। आदित्य L1 सोलर की बात करें, मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन की बात करें, हर तरफ भारत की उपलब्धियों की गूंज या डंका बज रहा है। भारत की उपलब्धियां एक नहीं अनेक हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप देखिए, भारत में लगभग 50,000 सीटें MBBS की थी, आज वो बढ़कर 1,90,000 के लगभग हो गई, 1,09,000 के लगभग हो गई हैं। और यही नहीं, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, वो 31,000 से बढ़कर लगभग 63,000 हो गई। भारत में 350 से कम मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 750 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भारत में हो गए। हमारे यहाँ पे 7 एम्स से 23 एम्स हो गए, 9 IIIT थे, 25 IIIT हो गए, 13 IIT थे, आज 21 हो गए, 12 IIM थे, आज 20 IIM हो गए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ 740 थी, आज वो 1174 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। हमारे यहाँ मेट्रो मात्र 5 शहरों में थी, आज 23 शहरों में हो गए। हमारे यहाँ पे 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,55,000 किलोमीटर हो गए। 3,46,000 किलोमीटर हमारे पे यहाँ पे ग्रामीण सड़कें थी, आज वो बढ़कर 7,43,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हो गई। यानी कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा 10-11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये उपलब्धियां हैं। और जहां तक मैं शिक्षा की बात कर रहा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष के बाद हमारी सरकार लेकर आई। स्किल मंत्रालय खोलकर स्किल डेवलपमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल मैन पावर हम लोग खड़ी करने की बात करते हैं। PM श्री योजना में 14,500 स्कूलों को आधुनिकीकरण करने का कार्य हमने किया है। स्टार्टअप्स में भारत का नामो निशान कहीं नहीं था, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। 117 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स हैं। ये एक नहीं अनेक हमारे उदाहरण हैं।
2036 में समर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए कमर भारत ने कस ली है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स करने के लिए भी इन दोनों के लिए हम पिच करने वाले हैं और भारत ने कहा हम तैयार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे हैं। आधारभूत ढांचे पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं और इस समय सबसे उपयुक्त देश कोई हो सकता है जहां यंग पॉपुलेशन भी हो, खेलों का विस्तार हो रहा हो, तो ओलंपिक्स के आयोजन के लिए 2036 के लिए भारत सबसे उचित स्थान होने वाला है। अब दूसरी जो बात आती है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य की सेवाओं क्या है। आपने देखा कोविड के टाइम पे दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश भी उनकी सांस उखड़ने लगी थी, उन्हें हथियार डाल दिए थे, वहां बिस्तर भी नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी कोविड वैक्सीन बनाई भी, अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया। और यही नहीं, आज जहां एक और 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में देते हैं, वहीं पर हम API बल्क ड्रग यानी कि रॉ मटेरियल अपना बनाने के लिए 3 नए बल्क ड्रग पार्क नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूर किए हैं। 5 मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर किए हैं। आत्मनिर्भर भारत इस क्षेत्र में भी हो, ये हम करने जा रहे हैं। और यही नहीं, जन औषधि केंद्र भी 16,000 जन औषधि केंद्र, इसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपये की बचत लोगों की दवाई खरीद में हुई है। आम जनता को इससे लाभ मिला है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 12 इंजेक्शन जो टीके हैं, जो 12 बीमारियों से बचने के लिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को ये देने का कार्य भी संपन्न हुआ है। साथियों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए, इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए खपाया है, तपाया है और हर वादा निभाया भी है। हम वायदे करते हैं तो निभाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो नासूर बन गया है दुनिया भर के लिए, पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म भी होता है, पालन पोषण भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, पैसा भी मिलता है, लॉजिस्टिक हैंडलिंग सब कुछ मिलने के बाद दुनिया भर में इनको एक्सपोर्ट करने का काम भी पाकिस्तान से किया जाता है। भारत ट्रेड में विश्वास रखता है, पाकिस्तान टेररिज्म में विश्वास रखता है। भारत ट्रेड को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है। भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद बढ़ाने वाली व्यवस्था बन गया। ये दो अंतर हैं, लेकिन भारत ने एक न्यू नॉर्मल तय किया है। अगर आतंकवादी हमला करना करोगे तो युद्ध जैसा आपको प्रहार झेलना पड़ेगा। अगर फिर आंख उठाओगे तो भारत जैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में धज्जियां उड़ाने का काम पाकिस्तान की किया है, आगे भी करारा जवाब देता रहेगा। अनुच्छेद 370-35 से हमने हटाया, 1500 से ज़्यादा पुराने कानून हम लोगों ने ख़त्म किए। और यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में तो INS विक्रांत जो पहला हमारा विमान वाहक युद्धपोत है, वो भारत ने खुद बनाया है। बहुत बड़ी ताकत हमारी है। 2026 मार्च तक हम नक्सलवाद को ख़त्म करने वाले। आपने पीछे देखा होगा कि ऐसे सिमटते सिमटते मात्र 3 जिलों तक नक्सलवाद रह गया है। साथियों, जहां एक और नक्सलवाद, आतंकवाद से भारत को मुक्त करना है, वहीं दूसरी ओर हमारी विकास की रफ्तार थमे ना, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, जहां एक और भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत है, वहीं सन 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं में $825 बिलियन का
रिकॉर्ड निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट हमने किया है और उत्पादन से जुड़ी हुई पीएलआई स्कीम्स में 1,61,000 करोड़ का निवेश आया है, 14 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है, 5.31 लाख करोड़ रुपया निर्यात और लगभग 12 लाख नौकरियां इससे पैदा हुई। कोविड के टाइम पे हमने लगभग 29,80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसके कारण भारत की इंडस्ट्री बची भी और आगे बढ़ी भी, बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। और भारत में पेटेंट्स की जो संख्या है वो भी 5,978 से बढ़कर अब 1,03,057 हो गई, जो लगभग 17 गुना ज़्यादा बढ़ी है। साथियों, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही कि कैसे सड़क और बाकी सब का निर्माण हुआ, लेकिन चंडीगढ़ में एक नहीं, दो वंदे भारत आती हैं और देश में 126 वंदे भारत ट्रेन मात्र पिछले 3-4 वर्षों में चलाने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उड़ान में, अगर मैं स्पेस की बात करूं, क्योंकि मैंने स्किल की बात कर दी, स्टार्टअप की बात कर दी, शिक्षा की बात कर दी, स्वास्थ्य की बात कर दी, अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो चंद्रयान, मंगलयान ये मिशन हमारे सफल हुए, आदित्य L1 सोलर सफल हुआ और यही नहीं, हमारे जो एक उड़ान में 104 उपग्रह और पहला निजी रॉकेट विक्रम S ये लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आज दुनिया भर के लिए भारत सैटेलाइट छोड़ने के लिए और स्पेस की एक्टिविटीज़ के लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु बना है। साथियों, स्पेस में हम और अच्छा कर पाएँ तो स्कूलों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और 10,000 अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत हम देश भर में खोलने जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन से बढ़कर आज 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ विकास हो रहा है तो क्या वहाँ पे विरासत के बारे में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मोदी सरकार में विकास और विरासत साथ साथ चलती हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ धाम हमने बनाई। आज आप देखिए वाराणसी और उसके साथ लगते क्षेत्रों की आमदन और वहाँ का व्यापार दुगने से ज़्यादा हो गया है। भव्य राम मंदिर बनाया। आज राम मंदिर के कारण उस पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा भी आई है, आय के संसाधन भी बने। और महाकुंभ ने तो वो कर दिया जो संभव शायद सोचा भी ना हो किसी ने। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत, योगदान हमारे महाकुंभ के कारण भी हुआ। अभी जब मैं 4 नेशन के इस अपने टूर पे गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो साउथ अफ्रीका में जहां उनके केप टाउन की पार्लियामेंट में हम लोग गए, तो काउंसिल ऑफ प्रोविंस के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने बिल्कुल अपने भवन के बाहर आके हम सबका स्वागत अभिनंदन किया और पहली बात कही कि मैं इसलिए भी यहाँ पे आके खड़ा हूँ कि मुझे भारत में महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिला, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला और मैं धन्य हो गया कि जो शायद मेरी पीढ़ी को ये अवसर मिल पाता, भारत ने मुझे अवसर दिया। आप कल्पना कीजिए दुनिया के किस किस कोने से कौन कौन लोग आए और उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल चल रहे हों, किसी के मन में कोई तनाव ना हो और चेहरे पे खुशी और प्रकाश नजर आता हो। ये हिंदू धर्म की एक बड़ी ताकत है और भारत के एक बड़े आयोजन की। और दूसरी ओर मैं जहाँ पे भी इन 4 देशों में गया, बहुत बड़ी संख्या में मेरे अपने सिख समुदाय के भाई भी मिले। उन्होंने कहा जी हमने कभी सोचा नहीं था करतारपुर कॉरिडोर बन सकता है, हेमकुंड साहब में रोपवे पहुंच सकता है, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां गुरु तेग बहादुर जी का इतने धूमधाम के साथ मोदी सरकार ने मनाया। हमारे सिख भाई और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जब अफगानिस्तान में उन पर संकट आ गया था
तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बार हवाई जहाज भेजकर सबको सुरक्षित निकाला भी, और साहबजादों की शहादत को आज पूरी देश और दुनिया को बताया, और वीर बाल दिवस भी उसके लिए मनाया। ये कई बातें हैं कि अपने आप में दिखाता है कि विकास और विरासत कैसे साथ में चलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, प्रसाद योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक स्थलों के लिए 1900 करोड़ रुपया भी मोदी सरकार ने दिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाने का काम किया। 11 साल में 462 जो कलाकृतियाँ जो हमारी चोरी हो गई थी, पहले जो चोरी हुई थी 11 साल में, हम लोग उनको वापस लाए, जबकि उससे पहले यानी कि सिर्फ 13 ही कलाकृतियाँ वापस आई थी 2014 से पहले, और मोदी जी ने 11 साल में 642 कलाकृतियाँ वापस लाने का काम किया। मैं इसको बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि नहीं तो आपके सवाल रह जाएंगे। मैं तो अंत में इतना ही कहूँगा, उपलब्धियों भरे 11 साल, गरीबों का कल्याण, वंचितों का सम्मान, और उपलब्धियां बेमिसाल, सेवा बेमिसाल। आगे भी काम करते रहेंगे। जो संकल्प हम लेके चले हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा हम इसी अमृतकाल में करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।